नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हम देखेंगे कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। एक बार तब दोहराया गया था जब धृतराष्ट्र सभा में बैठा हुआ था, विवश दिखाई दे रहा था, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और ऐसा ही हो रहा है खंडेराव होलकर की सभा में, जहां युद्ध हो रहा है न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का। जी हाँ, क्योंकि ये अधर्म ही है। एक ऐसा बलशाली पुरुष, तलवार जिसका मतलब कि गहना है हाथों का, वो एक ऐसी स्त्री के सामने खड़ा हुआ है जिसने कभी तलवार को छुआ तक नहीं था। महज 4 दिन बाद उसका सामना हो जाता है तलवार को हाथ लगाने के बाद में एक बाहुबली निर्दयी के साथ में, और वो उसे तिनके की तरह तोड़ रहा है। तलवार तो उसका खिलौना है, मगर जिसने कभी थामा नहीं था तलवार को, उसके ऊपर वो वार कर रहा है। हालांकि ये सारजा भी बड़ी अच्छी टक्कर दे रही है, पूरा सामना कर रही है, मगर हर किसी की सांसें अटकी हुई हैं, जितनी भी वहाँ पर स्त्री हैं उनकी, और साथ में खंडेराव होलकर की भी। मगर देखिए, इस सभा में बहुत सारे शस्त्र के जानकार हैं, बहुत सारे शास्त्र के जानकार बैठे हैं, अपने आप को बाहुबली कहने वाले बैठे हैं। और बाहुबली कौन होता है, पुरुष कौन होता है, एक योद्धा कौन होता है जो अन्याय ना होने दे अपनी आंखों के सामने। मगर यहाँ पर अन्याय हो रहा है, और जितने भी अपने आप को बाहुबली कहते हैं, तलवार के मतलब कि युद्ध के कौशल जो होते हैं उनके ज्ञाता कहते हैं, महावीर कहते हैं, वो सारे खुश हो रहे होते हैं सारजा की हार देख करके। हालांकि वो हारी नहीं है, मगर उनको लग रहा है कि हार जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे विद्वान हैं धर्म के भी, जो कि अधर्म होते हुए देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। मगर जैसे उस सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, जब एक स्त्री की इज्जत तार तार हो रही थी, उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे, ऐसे ही अब यहाँ पर कौन आएगा? क्या ये सारजा किसी को, ऐसे इंसान को पुकारेगी जो भगवान का रूप धारण करके इसे बचाने आ जाएगा? क्या मल्हार राव सूबेदार जी आ जाएंगे अचानक से और इस अधर्म को होने से रोक देंगे, टाल देंगे इस ऐसे समय को, जो इतिहास में, मेरे ख्याल से इतिहास में स्वर्णिम नहीं, बहुत ही काले अक्षरों से लिखे जाने वाला था। क्योंकि एक स्त्री के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, योद्धा को शोभा नहीं देता। लेकिन ये योद्धा तो है ही नहीं, अधर्मी है। मगर क्या यहाँ पर धर्म बचेगा? यकीनन बचेगा। और देखिए, देवी ले प्रोत्साहित कर रही है उसे, यकीनन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि सारजा खुद बचा लेगी लाज को खंडेराव की। क्योंकि खंडेराव की सभा में ऐसा अधर्म हो रहा है, तो लाज किसकी जाएगी? इन पुरुषों की जाएगी। खैर, ये तो निर्लज हैं, इन्हें शर्म है ही नहीं, वरना ऐसी प्रतियोगिता रखते ही नहीं। मगर खंडेराव होलकर का मान बच जाएगा यदि यहाँ पर ये सारजा जीत जाएगी तो। बाकी मेरा दिल तो यही कहता है कि सारजा ही चमत्कार करेगी, यहाँ पर अपनी तलवार से रोक देगी इस दुश्मन की तलवार को। और यहाँ पर क्या है, समय के हिसाब से युद्ध हो रहा है कि इतनी समय तक टिके रहना है, और टिके रहेगी, क्योंकि स्त्री हार जाए मतलब ही नहीं है।